हेलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज क्लास 7वीं का 8वां पाठ दोहा अष्टक पढ़ा रही हूँ। मैं आपको रहीम दास जी के दोहे पढ़ा रही हूँ। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, रहीमा जुड़े गांठ पड़ जाए। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। धागा मतलब डोरा, चटकाए मतलब टूटकर बिखरना, जुड़े मतलब होता है जुड़ने, जुड़ना। मैं आपको पहले सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद भावार्थ बताऊंगी। देखिए, रहीमन धागा प्रेम का, रहीम दास जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागा होता है, मत तोड़ो चटकाए, उसे झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे मतलब टूटना, अगर वो टूट जाता है तो वो जुड़ता नहीं है, जुड़े गांठ पड़ जाए, और अगर हम उसे जोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। जो प्रेम का रिश्ता होता है वो धागे की तरह होता है, एक बार टूटने पर वो जुड़ता नहीं है, अगर वो जुड़ता है तो भी उसमें गांठ पड़ जाती है। अब इसका भावार्थ बताऊंगी। देखिए, रहीम दास जी कहते हैं कि हमें प्रेम रूपी धागे को नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार धागा एक बार टूटने से फिर दोबारा नहीं जुड़ता है, और यदि जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, प्रेम के रिश्ते में भी ऐसा ही होता है। प्रेम के रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। एक बार रिश्तों में कड़वाहट आने पर रिश्तों में पहले जैसी मधुरता नहीं रहती। इसीलिए हमें रिश्तों को बड़े ही जतन से सहज कर रखना चाहिए। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि रिश्तों में कोई खटास ना आए। अब आगे देखिए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान, रहीमा संपत्ति संचय ही सुजान। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। तरुवर मतलब पेड़, सरवर का मतलब होता है तालाब, और पिए ही मतलब पीता है, और पर का मतलब होता है दूसरों के, काज मतलब काम, संचय मतलब एकत्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं, सुजान का मतलब होता है विद्वान सज्जन लोग। अब इसका सरल अर्थ देखिए। तरुवर मतलब पेड़, फल नहीं खाते, नहीं खाते हैं, पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, वे दूसरों को ही देते हैं। सरवर मतलब तालाब, पिए ही ना पानी, पानी मतलब पानी कि तालाब अपना पानी खुद नहीं पीते हैं, वे दूसरों को देते हैं। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान, जो सुजान होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वे अपनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं, पर किसके लिए करते हैं? पर काज हित, पर काज मतलब दूसरों के कामों के हित के लिए। जो सज्जन लोग होते हैं वो अपनी धन दौलत दूसरों के भलाई के लिए इकट्ठा करते हैं। अब इसका भावार्थ देखिए। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, ये दोनों दूसरों के ही काम आते हैं, उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी धन का संचय अपने लिए नहीं करते, वे परोपकार के लिए संचय किए गए धन का प्रयोग करते हैं। सज्जन लोग अपना धन दूसरों की सहायता में लगाते हैं, अतः हमें परोपकारी बनना चाहिए। आगे देखिए। रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी, रहीमा कहा करे तलवारी। शब्दार्थ देख लीजिए। बड़े मतलब बड़े, लघु का मतलब होता है छोटा, छोटे, डारी मतलब तिरस्कार करना, अपमान करना, और तलवारी मतलब तलवार। रहीमन देख बड़न को, रहीम दास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर, बड़े लोग कौन? धनवान लोग, बड़े लोग, उनको देखकर लघु न दीजिए डारी, लघु मतलब छोटे लोगों का,
न दीजिए डारी मतलब अपमान, छोटे लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, गरीब लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, अब इस बात को रहीमदास जी ने एक उदाहरण से समझाया। उन्होंने सुई और तलवार का उदाहरण दिया है और उन्होंने कहा है कि जहाँ सुई काम आती है, कहा करे तलवारी, वहाँ तलवार काम नहीं आती। सुई का काम सुई करती है और तलवार का काम तलवार करती है। तो इस तरह से हर चीज़ का अपना एक महत्व है। अब आप इसका भावार्थ देखिए। रहीमदास जी कहते हैं कि धनी व्यक्ति के संपर्क में आने पर छोटे लोगों को छोड़ देना उचित नहीं है। जिस प्रकार सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, उसी प्रकार जीवन में किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए हमें किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी समझाना चाहते हैं कि इस संसार में हर छोटी या बड़ी वस्तु का अपना महत्व है। आशा करती हूँ आपको ये दोहे समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।